तो ये डिसीजन आपका और आपके डॉक्टर का है कि आपको ये मेडिसिन या क्रीम यूज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये क्रीम यूज़ करते हैं तो माइट भी आपको बहुत सारी डिजीज़ का या फिर बहुत सारी स्किन इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेटोनॉइन क्रीम के बारे में, जो कि विटामिन ए है। पहले तो ये क्रीम बहुत सारी चीज़ों के लिए नहीं आती थी। पहले हम इस क्रीम को यूज़ करा करते थे स्कार्स के लिए, एक्ने के लिए, लेकिन आजकल ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रीम कौन यूज़ कर सकता है, किस टेक्सचर्स पे यूज़ होगी, आपको डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, कितने परसेंटेज में आपको यूज़ करनी है, कौन सी क्रीम के साथ यूज़ करनी है, या फिर कौन से स्किन के टेक्सचर या फिर कौन से स्किन की कंडीशन पे इसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और कितने लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं ट्रेटोनॉइन क्रीम के साथ। पहले मैं आपको ट्रेटोनॉइन क्रीम के बारे में बता देती हूँ, ये कब यूज़ करते हैं और कौन यूज़ कर सकते हैं इसको। वैसे जो ट्रेटोनॉइन क्रीम है वो एक रेटिनॉल बेस्ड है और रेटिनॉल से बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट और इफेक्टिव ज़्यादा है। ये पहली चीज़ तो ये आपके फाइन लाइंस को इम्प्रूव करता है, आपकी रफ स्किन को इम्प्रूव, आपके टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। अगर आपकी स्किन में एक्ने या डार्क स्पॉट्स हैं जो कि बहुत टाइम से हैं और वो जा नहीं रहे हैं विद मल्टीपल यूजेस ऑफ मैनी क्रीम्स, तो ट्रेटोनॉइन को आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर सन डैमेज की वजह से अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा झुलस चुकी है, ख़राब हो चुकी है, तो ट्रेटोनॉइन उसको रिपेयर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको और बोलूँगी कि ट्रेटोनॉइन क्रीम कभी भी आप अलग यूज़ नहीं करेंगे कि आप अगर ये सोचें कि मैं सिर्फ ट्रेटोनॉइन क्रीम ही यूज़ करूँ और बाकी के स्किन केयर या स्किन रूटीन को मैं फॉलो नहीं करूँ, तो ट्रेटोनॉइन क्रीम अलग यूज़ नहीं होती है। ट्रेटोनॉइन क्रीम को आपको हमेशा अपनी स्किन केयर में इंक्लूड करना होता है और वो स्किन केयर के साथ ही यूज़ होती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, इम्पैक्ट और रिजल्ट इसके बहुत ही अच्छे हैं, ले हम उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर बहुत ही ज़्यादा डीप रिंकल्स हैं आपके, डीप रिंकल्स का मतलब आप समझ चुके होंगे कैसे, यहाँ पे मैं आपको पिक्चर से शोकेस कर दूंगी फॉर अ रेफरेंस। तो अगर आपके बहुत ही ज़्यादा डीप रिंकल्स हैं तो वो इससे माइट भी बहुत हद तक कवर अप ना हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके फाइन रिंकल्स की शुरुआत हो चुकी है एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ क्रीम दैट इज़ अ गुड सॉल्यूशन फॉर एंटी रिंकल्स, तो हाँ, ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो ट्रेटोनॉइन क्रीम को यूज़ करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लेनी चाहिए एंड उसके साथ साथ आपको आपकी स्किन एनालिसिस आपके डॉक्टर से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि इंडियंस में प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपनी स्किन के बारे में हल्का फुल्का जानते हैं, जैसे ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, लेकिन आपकी स्किन की कंडीशन क्या है, स्किन में प्रॉब्लम क्या है, कहाँ तक आपकी प्रॉब्लम्स सीवियर हो चुकी हैं या कहाँ तक नहीं है, मेजर है, माइनर है, ये सिर्फ आपके डर्मैट ही बता सकते हैं। तो बिफोर यूजिंग ट्रेटोनॉइन यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर डर्मैट। So this product is available in many forms like gel, cream and lotion. तो मैं जो ट्रेटोनॉइन की क्रीम यूज़ करती हूँ और उसका जो परसेंटेज है वो है 0.05। ये कई सारे परसेंटेजेस में आती है ट्रेटोनॉइन क्रीम, जैसे कि आपका 0.01% से लेकर 0.1% तक। अब मैं आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन का बताती हूँ कि परसेंटेजेस कैसे आपकी प्रॉब्लम के लिए हेल्पफुल होती है। जैसे कि आपका 0.025 जो परसेंटेज होता है, अगर आप बिगनर है ट्रेटोनॉइन क्रीम यूज़ करने के लिए और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आपको अगर रोशिया काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम है, तो आपकी स्किन कंडीशन पे ये ट्रीट करेगा एक्ने और अर्ली साइन ऑफ एजिंग को कंट्रोल करेगा। अगर आप यूज़ कर रहे हैं 0.05, तो ये परसेंटेजेस पॉपुलर है अगर आपके रिंकल्स हैं और अगर स्किन टेक्सचर आपका सही नहीं है, तो वहाँ पे ये रिंकल्स को और स्किन टेक्सचर को आपको इम्प्रूव करेगा। उसके बाद है आपका 0.1%। ये कॉन्सेंट्रेटेड बना हुआ होता है उनके लिए जिनकी सीवियर एक्ने है या फिर हाइपर पिगमेंटेशन, और अगर उनके हाइपर रिंकल्स हैं या फिर डीप रिंकल्स हैं। अदरवाइज इसके अलावा भी ट्रेटोनॉइन की जो स्ट्रेंथनिंग, जो उनकी परसेंटेज, जो कॉन्सेंट्रेशन आता है वो 0.01, 0.04 एंड 0.08। लेकिन ये परसेंटेजेस आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये परसेंटेजेस डिसाइड करेंगे आपका डर्मैट, आपके डॉक्टर।
एक और ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना जा रही हूँ वो ये कि जब भी आप अपने डर्मैट के पास जाएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं, तो उन्हें ज़रूर आप ये बताइएगा कि आपको किसी भी तरह की कोई एलर्जी तो नहीं है, जैसे फूड से, किसी डाई से, किसी प्रिजर्वेटिव से, या फिर किसी तरीके की कोई क्रीम के इंग्रेडिएंट से आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि ये सब जब तक आप अपने डॉक्टर को नहीं बताएंगे वो आपको आपके हिसाब के ट्रेटनॉन के परसेंटेजेस नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। अगर मैं ट्रेटनॉन क्रीम के प्राइस के बारे में बात करूं तो दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 200। अगर आप शॉप्स पे जाओगे या फिर किसी फार्मेसी पे तो माइट भी आपको कुछ डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 30 ग्राम, जो कि 30 ग्राम आप देखो इसका जो अमाउंट जो यूज़ करने का होता है फेस पे, दैट इज़ अ पी साइज़। बहुत ही छोटा, आपको एक डॉट की तरह ही आपको इसको यूज़ करना होता है पूरे एंटायर फेस पे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको ऑल्टरनेटिव डेज पे आप यूज़ करेंगे, नॉट ऑन डेली बेसिस। अगर 30 ग्राम की अगर मैं बात करती हूँ, जो आपका ट्यूब, इतने साइज़ का जो ट्यूब मिलता है आपको, तो अराउंड ये आपका कम से कम 2 मंथ्स चल जाता है। तो अब बारी आती है, एक लोगों की प्रॉब्लम्स ये होती है कि इसको यूज़ कैसे करना है, कौन सा मॉइस्चराइज़र इसको सूट करेगा या कौन से मॉइस्चराइज़र के साथ ये ब्लेंड करेगा। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ट्रेटनॉइन क्रीम जो कि विटामिन ए है रेटिनॉल का, और ज़्यादा अच्छा इसमें कॉन्सेंट्रेट है, इसको यूज़ सिर्फ आप रात में करोगे, दिन में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। एंड रात में भी आप अपने डॉक्टर से पूछ कर, वो बताएंगे आपको ऑल्टरनेट डेज पे आपको इसको यूज़ करना है। आप इसके लिए मॉइस्चराइज़र कौन सा यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन की कंडीशन के हिसाब से या आपकी स्किन की कंडीशन के अकॉर्डिंग है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं यूज़ करती हूँ बायोडर्मा का अटोडर्म क्रीम है, जो कि मेरी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसको सैंडविच तरीके से आपको यूज़ करना है हमेशा, इसको स्टैंड अलोन प्रोडक्ट नहीं है ये। आपको सबसे पहले अपने पूरे एंटायर फेस पे बायोडर्मा या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर की आप क्रीम आप यूज़ कर सकते हो पूरे एंटायर फेस पे। 2 मिनट के लिए आप पॉज ले लें, उसके बाद पी साइज, सिर्फ इसका पी साइज अमाउंट आप यूज़ करोगे इतना। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो वैसे तो आप डॉक्टर के पास जाओगे और आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे कितना यूज़ करना है, लेकिन पी साइज से ज़्यादा ये पूरे फेस पे नहीं जाता और ना ही हमें यूज़ करना चाहिए। तो इस पी साइज को आपको पूरे फेस पे बाय डॉट अप्लाई करना है, लेकिन कुछ एरिया को आपको अवॉइड करना है, जैसे कि अराउंड आपके आईज का एरिया आपने अवॉइड करना है, नोस्ट्रल का एरिया अवॉइड करना है, एंड माउथ का एरिया आपने अवॉइड करना है। अवॉइड करने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो ट्रेटनॉइन क्रीम है वो आपके फेस का जो कि स्किन है उसकी डेड सेल्स को सबसे पहले तो रिमूव करता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो एरिया है आपके आइज का एरिया, आपके नोस्ट्रल का एरिया और आपके माउथ का एरिया, ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। तो जब भी सेंसिटिव एरिया में आप कोई भी ऐसी फर्स्ट टाइम कोई भी क्रीम यूज़ करते हो, स्पेशली लाइक ट्रेटनॉइन, तो वहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे आपको फ्लेक्स नज़र आएंगे आपके कुछ दिन बाद, या फिर कुछ इचिंग महसूस होगी आपको, या फिर कुछ इस तरह की कोई जलन होगी। तो कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि आपको सेंसिटिव एरिया पे ये सेंसेशंस हो, तो इसलिए आपको ये एरिया हमेशा आपको अवॉइड करने हैं। तो आपको पूरे फेस पे इसको अप्लाई करने हैं एंड अवॉइड दीज एरियाज। फिर उसके बाद दोबारा से आपको 5 मिनट के लिए फिर से आपको रेस्ट लेना है। पहले आपने मॉइस्चराइजर क्रीम लगानी है पूरे फेस पे, उसके बाद आपने ट्रेटनॉइन क्रीम लगानी है पी साइज, उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप वेट करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से आपने वही मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ करनी है जो आप मॉइस्चराइजर क्रीम आपने पहले यूज़ करी थी। तो इस टेक्निक को कहा जाता है सैंडविच टेक्निक। इस तरीके से आप इस ट्रेटनॉइन को यूज़ करेंगे और उसके बाद आराम से आप सो सकते हैं। अब जब आप दूसरे दिन आप अपने फेस को आप देखोगे तो माइट बी यू विल फील सम इचीनेस, कुछ एरिया आपके सेंसिटिव लगेंगे, आपको कुछ बर्निंग सेंसेशन होगी, एंड माइट बी आफ्टर अ कपल ऑफ डेज आप कुछ फ्लेक्स नज़र आ सकते हैं आपको। जब मैंने ट्रेटनॉइन क्रीम यूज़ करी थी सबसे पहले, तो मुझे 1 या 2 दिन में मुझे यहाँ पे मेरे जो स्माइल लाइंस हैं मेरे माउथ के अराउंड मुझे यहाँ पे फ्लेक्स नज़र आए थे यहाँ पे। तो मुझे बहुत ढेर सारा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना पड़ा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ट्रेटनॉइन क्रीम यूज़ कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आज आपने ट्रेटनॉइन क्रीम यूज़ कर ली एंड कल आप स्टेप आउट कर रहे हैं सन में, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी आपकी, क्योंकि सन में आप जब भी स्टेप आउट करेंगे उससे पहले, अगर 1 रात पहले अगर आपने ट्रेटनॉइन क्रीम लगाई है, तो आपको ढेर सारा
सनस्क्रीन लोशन लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको पता है, मैंने भी आपको पहले भी बताया हुआ है कि इससे क्या होता है कि आपको पता है, मैंने भी आपको पहले भी बताया हुआ है कि इससे क्या होता है कि आपको पता है, मैंने भी आपको पहले भी बताया हुआ है कि ट्रेटोन क्रीम से आपकी जो डेड स्किन जो होती है उस लेयर को पहले ये निकालता है धीरे धीरे करके। तो उसके बाद क्या होता है कि नई स्किन आने शुरू होती है, नई स्किन आने लगती है। एंड उसी के साथ साथ आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो चुकी होती है, और तभी अगर आप सन एक्सपोजर में जाओगे तो माइट भी ये क्रीम अच्छे के साथ शायद कुछ ट्रबल आपको दे सकती है। तो ट्रेटोनॉइड क्रीम यूज़ करने के बाद आपको कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स एंड लेस कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। जो लेस कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है आपके ड्राइनेस हो सकती है, पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, या फिर पीलिंग हो सकती है आपको वहाँ पे जहाँ पे आपने अप्लाई किया है ट्रेटोनॉइड। और जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, जो मोर कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, वो है बर्निंग, स्टिंगिंग, पीलिंग, रेडनेस और अनयूजुअल ड्राइनेस हो सकती है आपको स्किन पे। अगर आपको इस तरीके के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ट्रेटोनॉल को यूज़ करने के बाद, आप ज़रूर डर्मैट या फिर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो ये वीडियो थी ट्रेटोनॉल क्रीम के बारे में, जिसमें मैंने आपको सिर्फ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप भी चाहते हैं और आपको भी चाहिए कि मैं ट्रेटोनॉल क्रीम के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्ड में और बहुत ज़्यादा डीपली इन्फॉर्मेशन दूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइएगा। और दूसरा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी क्रीम के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी मेकअप से रिलेटेड भी, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे आप DM डाल सकते हैं एंड आई विल सॉर्ट आउट योर ईच एंड एवरी इंक्वायरी। So thank you for watching. Shivani Mua signing off. Bye.